अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि रस मलाई को आपने बहुत पसंद किया, बहुत आपने अच्छे तरीके से लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बात मैं उसमें बता दूं कि मुझे एक सवाल आया कि आया इसको फ्रोजन कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हमने उसको शीरे से निकाल के पानी के अंदर डाला तो 20 मिनट आपने बाहर रखना है, और बाहर रखने के बाद समेत पानी किसी भी बर्तन छोटे के अंदर डाल के आपने उसको फ्रोजन कर देना है। ठीक है, पानी समेत फ्रोजन हो गया। जैसे बर्फ जमाते हैं आप डीप फ्रीजर के अंदर, यही तरीकाकार है उसका। और जब आपको जरूरत हो, मेहमान आए, तो आपने उसको सुबह ही निकाल लेना है कि वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए। जब डीप फ्रॉस्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि उसका पानी निकाल के पहले आपने रबड़ी तैयार कर लेनी है, और ताजी रबड़ी के अंदर आपने डाल के पिस्ता बादाम डाल के उनके सामने पेश कर देनी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं शो ये करता हूं तो एक सवाल ये आया कि आप दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं, मैं 15 साल से ये काम करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी इस काविश को, छोटी मोटी जो है, इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। और थैंक यू सो मच, इन्होंने ये एडवाइस दी और किसी को ख्याल आया कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंटिन्यू ये 20 साल से, 15 साल से जैसे ही मैं काम कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने के बाद मैं कैमरे के सामने आता हूँ। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही आपको कोई भी मसला हो, और बहुत सारी ऐसी फरमाइशें हैं जिसका यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इनशाला मुझे नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, और इनशाला गाय बगाए जो है वो आपकी फरमाइशें जो हैं उसको पूरी करता रहूंगा। और अब आज क्या बनने जा रहा है? आज जो है वो लड्डू बनाएंगे, मोतीचूर के लड्डू। ठीक है, बहुत मजेदार रेसिपी, देखने के काबिल है, देखने के काबिल है। क्योंकि ये मैंने बनाई थी उस वक्त बच्चियां, मेरा ख्याल 15 साल पहले छोटी बच्चियां थी, और बच्चे होंगे वो, आज तो माशाल्लाह जवान हो गए। और मेरी गुजारिश उन बच्चियों से है, पढ़ें लिखें। और सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूं मैं कि माँ बाप का अदब करें, माँ बाप को संभालें। अगर वो उधेड़ उम्र में चले गए हैं या ज्यादा उम्र हो गई है उनकी, उनकी खिदमत करें। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, जिंदगी में आपने इज्जत पानी है, तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप की खिदमत के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो ये मेरी गुजारिश है उन बच्चों से, और बड़ी दिलजोई के साथ इस काम को देखें। मेरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ने जो मुझे बख्शा है वो उसी तरीके से, साफ तरीके से आप तक गोशगुजार कर दूं, आपके आप तक पहुंचा दूं। तो मोतीचूर के लड्डू किस तरीके से बनेंगे ये हम आपको साथ साथ समझाते रहेंगे। अच्छा जी, हम इसको बोलते हैं अपनी जुबान में ठिया लगा लो जी इसको। ठीक है, हमारे उस्ताद मोहतरम भी यही कहा करते हैं, चलो जी अफजल साहब आप ऐसा करो कि ठिया लगाओ, आज हम मोतीचूर के बूंदियां जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, ये कैसे बनेगी? सबसे पहले तो ये है सबसे मुश्किल काम। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मर्द के लिए, इंसान के लिए, कोई भी इंसान इंसान करे तो क्या हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से बूंदियां निकाल के मैंने इस छन्ने के अंदर डालनी है। इसकी वजह यह है कि नीचे मैंने छन्ना सुराखों वाला रखा हुआ है। इससे ये होगा कि जो जायद मिकदार इसका घी है वो नीचे मैंने परात रखी हुई है उसके अंदर चला जाएगा। एक बात, घी है वो मैंने गर्म होने के लिए अभी नहीं रखा, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। और काम कर रहा हूं मैं 1 पाव का सिर्फ। ठीक है, बेसन है मेरे पास, अच्छा वाला बेसन। हाँ, इसमें 2 बेसन आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। एक मोटा बेसन आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है दाना बनाने के लिए, बूंदियां का, लड्डुओं का दाना जो है उसको झाड़ने के लिए मोटा बेसन आता है। अगर मोटा बेसन आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर बारीक मिले तो उसके अंदर, जैसे आज मेरे पास बारीक ही बेसन है, तो 1 पाव बेसन के अंदर 5 चम्मच जो है वो मैं सूजी के ऐड करूंगा। ठीक है, ये देखें, 1, 2, 3, 4, क्योंकि बहुत फुल भर गए थे, बराबर के 4 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। ये बारीक बेसन की बात हो रही है जो आम दुकान से मिल जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी वही है कि आपको कहूँ जी आप वही मोटा ही बेसन लेके आए, ना मिले कोई बात नहीं, आप सूजी ऐड करें मोटे की जगह पे, ये भुरभुरा और दानेदार हो जाएगा। क्योंकि मोटा बेसन जरा सा इससे मोटा होता है। कभी भी आप जब बाजार में जाएं तो वो बोलेंगे उनको कि मोटा बेसन है आपके पास? नहीं है, कोई बात नहीं, बारीक बेसन देते। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज आपको लाजिम चाहिए, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, एक फ्राई पैन लिया,
जिसकी कीमत 200 रुपये है, ठीक है, उसके अंदर कील के साथ मैंने सुराख निकाल ली, आप देख रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर इसी तरीके से, या तो बच्चे की कोई भी पेंसिल लेके पहले आपने इसको सुराख लगा दायरे मार लेने हैं करीब करीब, उसके बाद कील की अगली नोक के साथ जो है वो आपने बिल्कुल बारीक जो है वो इसके अंदर सुराख मार लेने हैं, ठीक है। ये कोशिश ये कीजिएगा कि मुट्ठी इसकी अच्छी हो, क्योंकि आगे चल के हमने इससे काम लेना है। तो ये चीज मस्ट चाहिए, एक तो छन्ना चाहिए जिसमें जो बूंदियां हम निकालेंगे उसका घी निकल जाए, ना हो बड़ा ऐसा ही, अगर ऐसा बड़ा छन्ना हो उसको रख लीजिएगा, यहाँ से निकालें उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि इससे होगा कि एक तो जायद मिकदार जो घी है आपका वो नीचे निकल जाएगा। ये हमें लाजिम चाहिए, इसके बगैर बूंदियां नहीं बनेगी लड्डू की खास करके, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आम फ्राई पैन है 200 रुपए का, ये है 200 रुपए का, ला के उसमें अंदर सुराख निकाल दिए। आगे चल के भी हमें मोती पाक के लिए, मोती चूर के लिए, खोपरे का मोती चूर जो है उसके लिए काम आएगा। बहुत सारी और आइटमें जिसमें ये हमारे काम आते आएगा, और आप भी इसके साथ साथ जो है वो ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हाथ के साथ आपने सूजी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है, और मिक्स करने के बाद आपने ये येलो कलर है, ठीक है, ये लड्डुओं के अंदर भी डालेंगे और इस बेसन के अंदर भी हम इसको शामिल करेंगे, और कुछ नहीं डालना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये कि इसके अंदर इसके साथ जो है ना आपको इक्विपमेंट जो हैं वो चाहिए, हथियार चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमें ज़रूरी जो है वो काम करना है। अच्छा, अब इसको पानी के साथ हमने घोल लेना है, और बहता हुआ घोलना है, नरम घोलना है इसको, ठीक है। ये मैं पानी डाला इसके अंदर, अच्छा खासा पानी डलेगा इसमें, और बहता हुआ पतला, हमने बिल्कुल पतला, मैं बता रहा हूँ आपको कि पतला आपने इसको घोल लेना है, बैटर बना लेना है इसका, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ज़रा डली जो है इसकी वो ख़त्म करके अच्छे तरीके से हाथ चलाऊंगा इसमें, क्योंकि डली इसकी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको और पानी डलेगा इसमें, क्योंकि अभी तो ये थिक है ना, ये ऐसा नहीं रखना। मैं बताता हूँ आपको कि कैसा आपने रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप वीडियो साथ चला लीजिएगा, जब भी आपने लड्डू बनाने हुए बनाइएगा, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यार ये किस तरीके से घर में, हालांकि बड़ा बात से इतने इतने बड़े छन्ने मिलते हैं, तो वो छन्ने मैं नहीं लेके आया, इसलिए कि वो एक तो है 1000-1200 से अबाव, एक वो मसला बन जाएगा। और मैं ये सोचता हूँ हो सकता है कि कोई ना कोई जिसके अंदर अफोर्ड नहीं करने की वो ताकत नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्या करेगा, 200 रुपए का फ्राई पैन ला के उसको उसके अंदर सुराख निकाल के मैंने खुद तैयार किया है, और ये ऐसा ही आपने करना है, ठीक है। ये इसकी डली जो है ये खत्म हो चुकी है, अब पानी और इसके अंदर शामिल करूंगा मैं, ठीक है। तकरीबन ये 1.5 पाव पानी इसके अंदर, 1 पाव बेसन के अंदर 300 ग्राम के करीब जो है वो पानी जा चुका है, क्योंकि ये डब्बा जो है ये मिना हुआ डब्बा है, अभी आधा पाव पानी इसके अंदर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है ये 1 पाव के अंदर 1.5 पाव पानी जो है 300 ml पानी जो है वो इसके अंदर शामिल हो गया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और बिल्कुल बहता हुआ आपने ये देख लें, ऐसा बिल्कुल मोटा ना रखिएगा, ऐसा रखोगे, अगर आपने मोटा रखा तो बूंदी आपकी बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, मजा नहीं आएगा। लेकिन चीज ये कि खराबी वाली बात नहीं है, 19-20 हो भी जाए तो खैर है, लेकिन ये देखें पानी की तरह बहता हुआ ये आपका बेसन जो है ये तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस बूंदियों को झाड़ेंगे किस तरीके से, ये भी बड़ा लाजिम देखने वाला है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जब तक ये आपका ठिया मुकम्मल नहीं होगा, जब तक आपका ये स्टेप जो हैं ये मुकम्मल नहीं होंगे, आप ये काम नहीं कर पाओगे, ये लाजिम है। देखिए मैंने 2 ईंटें ली हैं, ठीक है, उसके बाद एक ईंट को जो है वो मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, एक ईंट नीचे रख ली, एक ईंट जो है वो खड़ी कर ली। अब ये गौर से देख लें कि ये हमारा मुकम्मल जो है वो इसका तरीका कार जो है वो यही है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको वैसे ही पहले बता देता हूँ, घी आपका गर्म हुआ, मैं आपको बताऊंगा कितने टेम्परेचर पे ये जाना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि बेसन जो है वो इसके अंदर साथ साथ में डालता जाऊंगा, और इसको इस ईंट के ऊपर जो है वो मारता जाऊंगा, बेसन डालता जाऊंगा, ईंट के ऊपर मारता जाऊंगा, इसकी जो बूंदियां हैं वो इसके अंदर गिरती जाएंगी, और जैसे ही वो पक जाए, एक बैच निकल जाए, वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस है अगर आपने मोतीचूर के लड्डू घर पे बनाने हैं तो, ठीक है। इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। एक तो देखें काम करने में मजा आता है, दूसरा जब आप काम करके बना के किसी को दिखाते हो, खिलाते हो, तो मजा आपका जो है वो जिंदगी का दुबाला हो जाता है,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये अल्लाह है, ठीक है। चूल्हे को स्टार्ट करते हैं और चूल्हा आपने फुल ही रखना है, घर का चूल्हा फुल ही रखना है इसको, क्योंकि जब हम बैच डालेंगे ये फिर ठंडा हो जाएगा, फिर हम जब दूसरा बैच डालेंगे फिर ठंडा हो जाएगा। मतलब कि आपने फुल ही चूल्हा रखना है। मैं आपको बता दूंगा साफ कि घी आपका गर्म होना चाहिए। अभी घी गर्म होने का इंतजार करते हैं और उतनी देर में हम सेटिंग करते हैं इसकी। अच्छा जी, घी जो है ये हमारा रेडी है। आप कड़कड़ की आवाज़ सुन रहे होंगे। दरमियाना रखना है, धुएं तक नहीं लेके जाना, इसको धुएं से थोड़ा सा नीचे ही रखना है, ठीक है। अगर आप देखें कि हमारा दाना जो है ये लाल होने वाला, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पहला बैच डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कोई सा भी डोंगा घर के अंदर हो तो आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ से आपने इसको डाल के यहाँ तक लेके जाना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने, लेकिन तेजी के साथ, ठीक है, तेजी के साथ आपने हाथ को चलाना है। इस चीज का ख्याल कीजिएगा। ये माशाल्लाह हमारा बैच जो है ये देखें, सारा बेसन जो है ये निकल चुका है इसमें से। और फिर मैं इसको, पानी रखा हुआ है एक साइड पे, और अब मैं जो है उसको धो के अब दोबारा जो है इसके अंदर डालूंगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और छोटी छोटी जो है ये बूंदियां बिल्कुल बारीक सी ये निकल के आ गई हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पका के जो है वो बाहर निकालूंगा, ठीक है। चूल्हे को थोड़ा तेज कर देता हूँ। मैंने पहले बताया था कि ये जब बैच डालेंगे इसमें तो एकदम से देखिए कितनी बारीक और पतली, बिल्कुल बारीक बारीक से दाने मोतियों की तरह ये बन चुके हैं। अब मैं इसको पका के बाहर निकालूंगा। अच्छा, ये देखें कितनी बारीक और बिल्कुल मोतियों की तरह जो है ये दाने हमारे बन चुके हैं, ठीक है। ये है मोतीचूर के लड्डू की बूंदियाँ, ठीक है। ये छन्ना मैंने इसलिए रखा है, इसकी ये छन की आवाज़ आई, ये दाना जो है ये पक चुका है और हमने इसको निकाल लिया है। अब ये जो है इसको भी आराम से जो है वो इसको मैं उठा लूंगा और कोशिश करें कि पहले वाला दाना इसके अंदर ना रहे, ठीक है। अब दूसरा बैच जो है वो भी मैं आपको, क्योंकि बिल्कुल बारीक है, ये छन्नी के साथ भी जुड़ जाते हैं और मोतीचूर का लड्डू बनाना कोई इतने आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब करना पड़ेगा। अगर शौक है तो शौक का कोई मोल नहीं होता, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी पहला बैच जो है ये बाहर आ गया। इस छन्ने को भी इसी में रखेंगे। ये छन्ना इस काम आता है कि इसका जो जायद मिकदार घी है वो नीचे चला जाए। अभी फिर मैं घी का इंतजार करूंगा कि ये जरा गर्म हो जाए। अच्छा जी, आपने देखा कि एक बैच निकल आया। अब हमारा घी फिर जो है वो उसी लेवल पे आ गया है, ये देखें, ठीक है। अब थोड़ा सा चूल्हे को कम कर दूंगा, आप भी कर लें, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। और दूसरा बैच जो है वो भी इसी तरीके से। कड़क दाना, बेहतरीन दाना बन गया, ठीक है। अब ये भी तैयार हो गया, दो बैच हो गए। अब इसी तरीके से ये जो मेरे पास बकाया बेसन बचा हुआ है ये मैं सारा जो है ये बना के बाद में आपको बताऊंगा कि फिर मोतीचूर के लड्डू किस तरह बनते हैं। अच्छा, ये आपने देखा कि ये जो छन्ना है ना, ये जो फ्राई पैन है, इसको बार बार आपने धोना है, साफ करना है। ये देखें, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज, जब आप बैच निकालेंगे तो इसके नीचे कचरा बैठ के जल जाता है, तो आपने कोई सी भी बारीक छन्नी ले लेनी है और उसकी मदद से आपने उस कचरे को जो है वो निकाल लेना है। हर दफा ये निकालेंगे, उसकी वजह ये है, ये देखिए ये कचरा निकला है, ठीक है। तो अगर नहीं निकालेंगे तो यही काला कचरा जो है ये आपके दाने के अंदर मिक्स हो जाएगा और आपको परेशानी हो जाएगी और आप सोचेंगे जी इसके अंदर काले काले दाने किस चीज के हैं। वो आप ही की गलती है, इस चीज का ख्याल कीजिएगा। और ये भी बैच है, और फौरन इसको उठा लेना है। कोशिश करें कि ये लाल ना हो आपका दाना जो है। अगर अच्छे लड्डू आपने बनाने
तो ये लाल ना हो। अब ये सारा बेसन जो है ये मैं अब निकाल लूँगा। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हमने मोतीचूर के लड्डू बनाने। ये देखें कितना प्यारा दाना जो है वो बन के आ गया। ये है मोतीचूर का दाना। अब मैं इसका वेट करूंगा, जितना इसका वेट होगा, आधा पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, जितना इसका वेट होगा आपने नाप तोल के चीनी भी उतनी डालनी है इसमें। ठीक है, अगर पाव है तो पाव चीनी डालनी, 1.5 पाव है तो 1.5 पाव चीनी डालनी है। अभी मैं इसका वेट करके आपको बताता हूँ कि ये कितना इसका बना। अच्छा जी, इसका वेट हुआ है 275 ग्राम। ठीक है, 275 ग्राम ये है। 275 ग्राम ही इसके अंदर चीनी डालेंगे। अगर आपने ये इसका वेट पाव हुआ, मैं बार बार ये समझा रहा हूँ आपको कि मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए आपको इसका आधा किलो वेट हो जाए तो आपने आधा किलो ही चीनी डालनी। पाव वेट हो जाए दाने का तो आपने पाव चीनी डालनी। उसको किस तरह पकाना है ये आगे चल के आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे जो है ये हमारा जो कढ़ाई है इसको मैंने साफ कर लिया अच्छे तरीके से। कढ़ाई को साफ कर लीजिएगा। जितना दाना है उतनी ही चीनी हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा देखें, 1 पाव दाना है आपका तो 1 पाव ही चीनी बराबर की हम डालेंगे। और इसके अंदर जो है वो पानी आधा पाव डालेंगे। ठीक है, 1 पाव चीनी, आधा पाव पानी, आधा किलो चीनी, 1 पाव पानी। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। आप फिर इसके कमेंट्स के अंदर लिखते हैं जी हमें वेट दिखाएं और हम जो है कप में दिखाएं, कोई कहते हैं जी आप हमें जो है वेट में बताएं। तो यहाँ से समझ लीजिए प्लीज, इतना फ्री इंसान नहीं होता कि इतने लंबे चौड़े काम के बाद जो है वो एक एक चीज जो है आपको समझा रहा हूँ मैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मेरे सामने है मैं आप तक वो पहुंचा दूं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। अच्छा जी, इसके अंदर आपने आधा पाव पानी डालना है। ये देखें चीनी भीग गई, चीनी से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये बराबर हो जाएगा। सही है, ऐसा चम्मच आप ले लेना है। अब मैं चूल्हा इसका जला देता हूँ और इसको मैं उस वक्त तक चलाता रहूंगा जब तक इसकी जो है चीनी वो घुल नहीं जाती। ठीक है, अच्छा देखें जी, आप इसको उबाला आ चुका है और चूल्हा मैंने आधा किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 इलायची के दाने जो हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। इसकी वजह ये है कि चीनी के अंदर जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो जब हम इसके अंदर दाना डालेंगे तो दाने की राग रगेगी कि दाने के अंदर जो है वो इसकी इलायची की जो है खुशबू मिक्स हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपने ये डाला इलायची और उसके साथ जो है वो मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, प्यारा सा कलर बनाऊंगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझे अच्छा ना लगा तो मैं क्या करूंगा कि इसमें दाना डालने के बाद भी कलर मिक्स कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है इसको। और उसके बाद अब मैं एक आसान और देसी समझा दूं आपको कि अब आपने चावलों वाला सिस्टम करना है कि अगर खड़े हुए चावल हैं तो आपने पानी का छींटा लगा के इस दाने को गलाना है। ठीक है, कड़क दाना हो आपका, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सारा दाना जो है ये इसके अंदर चला गया मोतीचूर के लड्डुओं के लिए। अब माशाल्लाह इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। ठीक है, अब ये सारा दाना जो है ये सारा पानी और चीनी उठा लेगा, सक कर लेगा। ठीक है, जब मैं इसको देखूंगा कि आया, इस तरह हम उठा के इसको देखते हैं कि आया दाना जो है ये गल चुका है या नहीं। लेकिन अभी तो डाला है मैंने कच्चा है, मतलब कड़क है दाना, कच्चा तो नहीं कह सकते, कड़क कह सकते हैं इसको। अभी मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा फुल करूंगा, इसको उबाल दिलवाऊंगा और उस वक्त तक किसी के अंदर रहने दूंगा जब तक इसका पानी वगैरह खत्म नहीं हो जाता। मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता जी। आप देख रहे हैं कि मैं इसको हल्की आंच के ऊपर, ठीक है, सिर्फ उबाल आता रहे इसको, तो आपने इसको इस तरीके से चलाते रहना। ठीक है, इसका ये जो सारा शीरा है ये जब तक ये सक नहीं कर लेगा उतनी देर तक मैं इसको पकाता रहूंगा। और आखिर में मैं देखूंगा कि आया दाना जो है ये इसका गल चुका है। साथ अपने पानी रखना है। ठीक है, पानी की मदद से हाथ को गीला करके आपने थोड़ा सा दाना जो है वो उठा के देखना है। अगर सख्त दाना हो तो आपको अगर पानी भी थोड़ा सा लगाना पड़े तो कोई मजायका नहीं है इसमें। मैं अभी आपको सारा सिस्टम बताता हूँ। अभी ये सारा शीरा जो है ये सक कर ले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें आप, पहला कितना शीरा था इसके अंदर, अब ये सारा शीरा जो है ये सक कर चुका है। ठीक है,
ये दाना सारा शीरा इसने पी लिया। अब मैं क्या करूँगा कि पानी थोड़ा सा हाथ को लगा के इसके एक दो दाने देखूंगा कि आया ये गल चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे लगे कि ये इसके अंदर कनी है, जिस तरह चावल में देखते हैं ना कनी है इसमें, तो इसके अंदर आपने हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। ठीक है, इस तरीके से पानी का छींटा लगाना है आपने, और लगाने के बाद फिर आपने इसी तरीके से इसको चलाते रहना है कि फिर अगर शीरा जो भी है इसको सारा उठवाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी तैयार हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये छोटे छोटे टिप्पे जो हैं इसको याद रखना है आपने। जी, तो ये पानी भी सख्त कर चुका है और इसका दाना जो है ये बिल्कुल गल चुका है। ये मैं देख चुका हूँ उसको। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से पानी पास ला के, ये देखें बिल्कुल दाना जो है इसका गल चुका है। और अब क्या करूँगा मैं कि इसके चूल्हे को बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद जो है इसको इकट्ठा करूंगा, और इकट्ठा करने के बाद अब इसको मैं दम लगा दूंगा। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल आपने प्लेन कर देना है इसको, और ये दाना जो है ये भी इसी में झाड़ देंगे। ठीक है, और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको रहने देंगे, क्यों कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, जो इसके अंदर शीरा है थोड़ा बहुत वो भी ये सक कर ले। ठीक है, और मैं जब इसको खोलूंगा, इसको बोलते हैं हम ऊपर से जब इसको प्लेन कर देते हैं तो हम बोलते हैं इसको दम पे लगा दो इसको। ठीक है, अब दम पे इसको लगा दिया, चूल्हे को बंद कर दिया। अब कम से कम 10 से 12 मिनट तक हम इंतजार करेंगे कि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल शीरा खुशक करके अपने अंदर सोत के ये बिल्कुल खुशक हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10-12 मिनट के बाद। अच्छा जी, आप देखेंगे ये सारा शीरा जो है ये सक कर चुका है और 10 से 12 मिनट लगे। अब ये देखें कि पूरा जो है ये मोतियों की तरह माशाल्लाह ये तैयार हो गए हमारे मोतीचूर के लड्डू। अब मैं इसको मिक्स करके अब मैं इसको परात के अंदर निकाल लूँगा। ठीक है, किसी भी बर्तन के अंदर, ट्रे के अंदर निकाल लें, परात के अंदर निकाल लें, क्योंकि ये ठंडे हो जाएं, और ना हो तो इसी में भी रहने दें, ठंडे होने दें। जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ये बना के दिखा दूंगा इसी तरह। ठीक है, मैं कहता हूँ कढ़ाई के अंदर ही रहने दें, हमारी सकाफत भी है और मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब मैं इसका दम जो है वो खोल चुका हूँ, और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ मैं। अभी भी ये ठंडा होने में मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 मिनट लेंगे ये कि ठंडे हो जाएं। उसके बाद मैं आपको इसको बना के दिखा दूंगा। अच्छा जी, आपने देखा कि ये लड्डू जो है ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, और उल्टा हाथ लगा के देखेंगे तो कोसे से रहें, हल्के से गर्म रहें। तो आपने क्या करना है, कोई सी भी किसी भी बर्तन के अंदर पानी डाल के आपने हाथ की मदद से जो है ये सारे लड्डू उतार लेने हैं और इसको कढ़ाई के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये चम्मच जो है ये हमारा एक साइड पे। अब मैं क्या करूँगा कि हाथ को गीला करूँगा। ठीक है, गीला करके इन तमाम लड्डुओं को एकदम मिक्स करूँगा। ठीक है, हल्का सा इसको मिक्स करूँगा और मसल के, ये मसलने से बनेंगे। हल्का सा मसलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इसका वो आपने ख़त्म ही नहीं कर देना इसको। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मसलना है। ठीक है, मसलने के बाद आपने हाथ को साफ करना है, और साफ करने के बाद जो है पानी का हाथ लगा के आपने इसको लड्डू बना देना है। अभी मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, ये हमारे हाथ साफ हो गए। अब मैं ज़रा से हाथ जो है वो इसमें धो लूँगा, और धोने के बाद जो है इन हाथों को भी मैं ज़रा साफ करूँगा। ठीक है, अब देखिएगा कि ये लड्डू ठीक, ये आपके लड्डू तैयार हो। ये देखिए, अब इसको मैं साइड पे रखूँगा, और इसी तरीके से हाथ पानी के साथ धो के इसको साफ करके, ठीक है, ये मैं दूसरे बना के आपको दिखा देता हूँ, और इसी तरीके से सारे लड्डू जो है वो मैं तैयार कर दूंगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम अंदाज़ा करने के लिए कि 19-20 का लड्डू तो नहीं है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, जब आप हाथ को चेंज करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये लड्डू हमारा ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर लेंगे। ये आपके लड्डू तैयार, और ये सारे लड्डू जो है ये मैं इसी तरीके से बना के प्लेट के अंदर सजा के आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो आपने देखा कि आज जो है मोतीचूर के लड्डू जो हैं ये ज़र्रा ज़र्रा मैं कोशिश की है मैंने कि ज़रा ज़रा आपको समझा सकूं।
और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़े बेहतरीन लड्डू और मज़ेदार लड्डू जो हैं वो मोतीचूर के लड्डू तैयार हो गए। और उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़रूर आप बनाएंगे, बना के अपनों में, प्यारों में, अपने हमसाओं में ज़रूर तकसीम करेंगे और दाद वसूल करेंगे। इस पे तो मोहब्बत और प्यार तो इतना मिलेगा। लड्डू तो खुशी का टाइम, जिसके घर पे आप लेके जाओगे वो कहेंगे जी क्या बात है, लड्डू कैसे बने। उनको बोलो हमने बनाए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत देगा आपको। और अगर इज्जत मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलते चलते एक बहुत ही अपने लिए मैं अपने लिए आज शेर बोलूंगा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, हो सकता है कि कभी सर को छुपाने के काम आए। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।